हमारे देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। हमारे देश में समस्या है उसे ट्रांसपोर्टेशन का कोई चेन नहीं बना हुआ है कि हमें वहां से लाना कैसे है। देखिए, हमारे देश में टोटल ऑक्सीजन का जो डिमांड है वो 7000 मीट्रिक टन है। ये डिमांड है हम लोग का आ रहा है, जबकि हमारी जो क्षमता है पर इसको प्रोड्यूस करने की वो है 7800 मीट्रिक टन की। तो इसका मतलब हमारे पास 800 मीट्रिक टन और ज़्यादा ही ऑक्सीजन है जितना डिमांड है। और हम लोग ने अभी गवर्नमेंट ने टारगेट लिया है कि इसे 90,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की क्षमता को बढ़ा देना है। लेकिन आप देखिए, हम लोग का जो डिमांड है ये डिमांड ज़्यादा नहीं है, फिर भी हम लोग चेन सिस्टम ना होने की वजह से दिक्कत आ जा रहा है। और सबसे बड़ा दिक्कत आता है कि ऑक्सीजन को हम लिक्विड फॉर्म में रखते हैं और ऑक्सीजन को लिक्विड बनाने के लिए उसे ठंडा करना पड़ता है। एकदम ठंडा कीजिएगा तो वो पानी बनने लगेगा। जैसे आप देखिएगा, ठंड के दिनों में टेम्परेचर घटता है तो हवा पानी बनने लगती है। हम जो सांस अभी छोड़ रहे हैं अभी ये पानी नहीं बन रहा है, लेकिन अगर अभी टेम्परेचर हो जाए जनवरी फरवरी के महीना में हम यही सांस छोड़ेंगे तो इसी में का हवा पानी बनने लगता है जो भाप की तरह दिखने लगता है। तो ऑक्सीजन को ठंडा करना पड़ता है। ऑक्सीजन -183 डिग्री रखिएगा तो भाप ठंडा होगा, तो एकदम एक्यूरेट तो उतना नहीं रखना है, थोड़ा और ठंडा करना पड़ता है। तो लगभग -185 डिग्री सेल्सियस पर इन बड़े बड़े प्लांट से बनने वाले ऑक्सीजन को फिर इतना ठंडा करके ले जाया जाता है। इसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही टफ होता है। इसे रखने के लिए एक अलग से कंटेनर आता है जिसका टेम्परेचर -185 डिग्री सेल्सियस रहता है। कोई भी चीज का टेम्परेचर अगर 150 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नीचे चला जाता है तो उस टेम्परेचर को हम क्रायोनिक टेम्परेचर के नाम से जानते हैं, क्रायोजेनिक। तो ऐसे टैंकर जो होते हैं उन्हें कहते हैं क्रायोजेनिक टैंकर। टाटा ने अभी ऐसे कई क्रायोजेनिक टैंकर को आयात किया। इसके बाहर एक कूलिंग सिस्टम लगा होता है जो इस ट्रक को, ये ट्रक चल रही है, ये ऐसे नॉर्मल टंकी की तरह नहीं होता है, इसे यह ठंडा कर रहा होता है ताकि ये लिक्विड के फॉर्म में ही रहे। इसके बाद जो चुनौती आती है, हमारे पास अभी एट ए टाइम में इतने ज्यादा टैंकर जो थे क्रायोनिक टैंकर नहीं थे, तो हम लोगों ने कई सारे क्रायोनिक टैंकर सिंगापुर से मंगाया है, कई टाटा ने विदेशों से मंगाया है। और हमारे जो क्रायोनिक टैंकर जो थे, जो बचे थे, तो पता चलता है कुछ राजस्थान में है, कुछ केरल में, कोई इधर उधर बिखरे हुए हैं। और जो रही है ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता को और बढ़ाने के लिए सरकार जर्मनी से लगभग 25 ऐसे पोर्टेबल जो डायरेक्ट उठ के आ सकते हैं सब ऑक्सीजन मेकर फैक्ट्री लगा रही है। मतलब एक छोटे से मशीन होते हैं, ये ऑक्सीजन को बनाते रहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बनाते रहे, हवा के ही ऑक्सीजन को सेपरेट करके हमें दिया जाता है वो वाला ऑक्सीजन। DRDO ने जो भारतीय सेना के लिए जो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर बनाया था, ये भी भारतीय सेना ने, मतलब ये DRDO अब हॉस्पिटलों को भी दे रहा है। इसमें एक फायदा ये होता है ना कि अगर आप इस मास्क को अगर लगाते थे तो ये ऑटोमेटिक होता है, कितना ऑक्सीजन बढ़ाना है कितना घटाना है, इसमें नर्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। तो DRDO भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जर्मनी से ये आयात किया ही जा रहा है। अभी देखेंगे हमारे यहाँ एक और समस्या आ गया है, जो ऑक्सीजन की खाली सिलेंडर होता है ना, ये लोहा वाला, ये सिलेंडर का शॉर्टेज कर गया है। लोग इसको रख रख के घर में रख लिए कि हम कभी बीमार पड़ेंगे तो हम अपने लिए रखेंगे, ये है वो, शॉर्टेज पड़ गया। इसका ब्लैक रेट जा रहा है, 600-700 रुपये में मिलने वाला सिलेंडर 20,000-30,000 में मिल रहा है। यहाँ पर इतना ज़्यादा इसकी क्राइसिस हो गई है इस सिलेंडर की। और इसी में क्या कहा जाता है, मतलब एक तो और समस्या समझिए, आप पिछले हफ्ते देखे होंगे कि नासिक में जो ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने वाला टैंकर था यही लीक कर गया, और लीक करने से 20 से 22 लोग की मृत्यु हो गई। कई लोग सोच रहे हैं कि जहरीला होता है क्या, नहीं भैया, ये लीक करके उड़ गया। तो ऑक्सीजन जो मरीज को मिलना चाहिए मिला ही नहीं, ऑक्सीजन की कमी से मरीज छड़फड़ा के मर जाएगा। कोरोना से लड़ने के लिए कनाडा की कंपनी जो थी, सैनिटाइजर थे, उसने ना, कंपनी का नाम था, उसने एक नोजल ये स्प्रे बनाया। इस स्प्रे को करने से 7 दिन के अंदर अंदर कोरोना क्या हो रहा है, उसका लोड घट के 0 तक आ जा रहा है। 99% इसका है। ये बहुत शानदार काम कर रहा है और इसे लेने के लिए किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। नॉर्मल इसमें लगा है, इसको दबाइएगा तो स्प्रे का, कैसे सैनिटाइजर में दबाते हैं तो फेंक देता है वहाँ पे, तो नॉर्मल लगा के इसको करके प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि ये बहुत बेहतरीन सक्सेस हुआ है कनाडा में। हालांकि इसका कई जगह मान्यता भी मिल गया है, ब्रिटेन हो गया, इजराइल हो गया, इसे मान्यता दे दिया है। तो भारत सरकार को भी इसे देना चाहिए। देखिए, ब्रिटेन भी तो पागल है नहीं जो इसे मान्यता दे देगा फालतू में। इजराइल हम लोग से बहुत टेक्नोलॉजी में आगे, उसने जब मान्यता दिया है तो मतलब इसमें कुछ है। और दूसरा, अगर मान के चलिए कि ये उतना काम नहीं भी करेगा तो कौन सा हम इसको ब्लड में दे रहे हैं, ससुरा नकिए में न दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। तो क्रीम पाउडर ये सब जो बाहर से चीज़ लगते हैं उतना नुकसान नहीं देते हैं। तो भारत सरकार भी इस पर ये अप्रूवल के लिए दे रहा है। हालांकि ये पार्टनर खोज रहा है भारत में, और जैसे पार्टनर मिल जाएगा भारत सरकार के DGC जो है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, वो परमिशन दे देंगे तो हो जाएगा। तो इसी तरह का नोजल भारत बायोटेक भी बना रहा है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी बना रही है। लेकिन अभी ये लोग स्टार्ट किए हैं, जुलाई अगस्त तक जाएगा, तब तक कोरोना का पीक आएगा मई के बीच में। तो ये इससे इमरजेंसी अप्रूवल मिलेगा तो एक राहत की